महाकवि, संपादक, दार्शनिक, विश्वकोश के निर्माता, धर्म प्रणेता, समाज विधायक, राजनीतिज्ञ और संत कृष्णद्वैपायन व्यास इतने विचित्र और महान हैं कि उनका कोई भी एक चित्र उनका पूरा चित्र नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, आज की चर्चा में कृष्णद्वैपायन व्यास। व्यास का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने एक साथ ही वेद, महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र और पुराणों का चित्रपट खींचा जाता है। एक ही व्यक्ति के नाम के साथ इतनी व्यापक और विलक्षण कृतियों का संबंध हो तो उसकी ऊंचाई और बहुमुखी प्रतिभा का माप लेना कोई सरल काम नहीं है। बहुत ही अद्वितीय व्यक्तित्व था ऋषि व्यास का। वह न केवल अपने ही देश और युग के बल्कि सारे संसार के इतिहास में सर्वतोमुखी प्रतिभा के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं। उनकी कोटि का दूसरा मस्तिष्क फिर संसार में शायद ही कहीं पैदा हुआ होगा। भारतीय शब्दावली में व्यास ब्रह्मा धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में जाति और राष्ट्र के जीवन और संस्कृति का निर्माण करने वाली सभी शक्तियाँ मानो एक साथ ही आकर केंद्रीभूत हो गई थीं। व्यास का काम, जैसा उनके नाम से ही प्रकट है, जाति की उस समय तक की सारी तितर बितर कमाई को बटोरकर एक व्यवस्थित रूप देना था। उन्होंने न सिर्फ वेदों का उचित वर्गीकरण ही किया बल्कि हमारी संस्कृति के सारे क्लेवर को सुधार कर परिमार्जित कर दिया। इस प्रकार जाति में उन्होंने मानो नवीन प्राणों का संचार कर दिया। यह भागीरथ कार्य व्यास जैसे समर्थ विद्वान के ही बस का काम था और किसी को तो इसमें हाथ डालने का भी संभवतः साहस नहीं होता। व्यास हमारे जातीय गगन के मध्याह्न काल के सूर्य हैं। उनकी प्रखर प्रतिभा ने जिन ज्वलंत आदर्शों की सृष्टि की वे चिरकाल के लिए आर्य जाति के जीवन में विराट बनकर समा गए हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व कालिंदी के अंचल में स्थित एक छोटे से द्वीप पर एक मछुए की कन्या के गर्भ तथा पराशर मुनि के वीर्य से व्यास ने जन्म लिया था। शरीर का वर्ण काला होने के कारण इनका नाम कृष्ण रखा गया था और द्वीप में पैदा हुए थे, इसलिए द्वैपायन कहकर भी इनको पुकारा जाता था। उसी युग में यमुना ही की गोद में एक और महामानव इस देश में अवतीर्ण हुए जो कालांतर में हमारे हृदय सम्राट बन गए। संजोग की बात है कि उसका भी नाम कृष्ण ही था। इन दोनों महापुरुषों ने मिलकर इस देश की जीवन धारा को जो नवीन बल और ओज दिया, उससे आज भी हम अनुप्राणित हैं। आज भी गीता और महाभारत हमारे सबसे अधिक दीप्तिमान प्रकाश स्तंभ हैं। गीता में तो इस देश का ही नहीं, सारी मानव जाति की मुक्ति का रहस्य छिपा है। इस दृष्टि से देवकी पुत्र और द्वैपायन कृष्ण भारत की सीमाओं को लांघकर मानो विश्व की संपत्ति बन गए हैं। अचरज नहीं यदि भौतिकवाद की भूल भुलैया में भटक रहा मानव कालिंदी के कछार में आविर्भूत 5000 वर्ष पूर्व के इन एक ही नामधारी युगल महापुरुषों की वाणी में ही अंततः परित्राण पा सके। भारतीय परंपरा के अनुसार भिन्न भिन्न कल्पों में वेदों का संग्रह और विभाग करने वाले 28 व्यासों के नाम हमें मिलते हैं। इनमें अंतिम अर्थात 28वां नाम पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन का है। इसमें संदेह नहीं कि यह अद्वितीय महापुरुष एक ऐतिहासिक व्यक्ति ही थे और वैदिक काल में इस देश के भूपृष्ठ पर सशरीर विद्यमान थे। कहते हैं उन्होंने बिखरे हुए मंत्रों का संकलन कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद नामक 4 संहिताएं बनाई थीं, जिन्हें उन्होंने क्रमशः
तैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु नामक अपने 4 प्रधान शिष्यों को अध्ययन के हेतु बांट दिया था। इस महान संपादन कार्य के लिए उन्हें व्यास की सम्मानपूर्ण उपाधि दी गई थी, किंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो उस विराट ग्रंथ महाभारत का निर्माण था, जो आगे चलकर 5वें वेद के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। महाभारत जिस रूप में हमें उपलब्ध है वह एक विशिष्ट साहित्यिक कृति जैसा नहीं, वरन एक पूरा वाङ्मय है। उसमें हरिवंश को मिलाकर लगभग 1 लाख श्लोक मिलते हैं, किंतु ये सब के सब व्यास की रचना नहीं माने जाते। स्वयं महाभारत में ही इस बात का उल्लेख है कि व्यास का मूल भारत 24,000 श्लोकों में निबद्ध था। व्यास ने इस ग्रंथ को महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद हिमालय में स्थित अपने एकांत आश्रम में 3 वर्ष के लगातार परिश्रम से एक महाकाव्य के रूप में रचा था। इसका नाम उन्होंने जय रखा था और आगे चलकर वही रचना भारती कथा या भारत संहिता के नाम से अभिहित की जाने लगी थी। यह नवीन रचना व्यास ने रोमहर्षण सूत नामक शिष्य को पढ़ाई थी और उन्हीं की एक अन्य शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय के सर्पयज्ञ में सर्वप्रथम इसका पारायण किया था। वहीं रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्वा सूत्र को यह कथा सुनने को मिली थी, जब नवमी पारायण में शौनक द्वारा आरंभ किए गए 12 वर्ष के महान ज्ञान यज्ञ में सौती उग्रश्रवा द्वारा पुनः व्यास के इस अमर महाकाव्य का पारायण किया गया। तब प्रसंगवश उसमें स्थल स्थल पर अनेक नवीन उपाख्यान और प्रकरण भी जोड़ दिए गए। कालांतर में ज्यों-ज्यों इस ग्रंथ की महिमा और लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों वाद के प्रवचनकर्ता भी उसमें अपनी ओर से अनेक प्रक्षेप मिलाते गए। इसका फल यह हुआ कि व्यास का 24,000 श्लोकों का वह मूल भारत क्रमशः 1 लाख श्लोकों के एक बृहत विश्वकोश में परिणत हो गया। यही हमारा आज का महाभारत है। इस विराट ग्रंथ के गहन दंड कथन से आज दिन यह पता लगाना कठिन है कि कौन सा अंश मूल रूप से महामुनि व्यास द्वारा विरचित है और कौन सा वाद को जोड़ा गया है। हाँ, यह निश्चित है कि इस रूप में वह कम से कम पिछले 1,500-2 हजार वर्षों से तो अवश्य ज्यों का त्यों चला आ रहा है। इसके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। वैद आदि भारतीय विद्वानों के अनुसार मूल भारत संहिता की रचना और सहस्री महाभारत के रूप में उसके परिवर्तन की रीति के बीच लगभग 2,500 वर्ष का व्यवधान पाया जाता है। हमारे विचार में महाभारत जैसे विशद सांस्कृतिक कोश के विकास के लिए यह कालावधि कोई बहुत अधिक या असंगत नहीं है। यदि उपरोक्त प्रस्थापना मान ली जाए तो हमारे चिरवंदनीय महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यास निश्चय ही आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व इस भूमि पर विचरते रहे होंगे। उसी युग में उन्होंने अपनी अगाध साहित्यिक साधना द्वारा पहले वेदों का संकलन और संपादन किया होगा और उसके बाद जनसाधारण के लिए धर्म का तत्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से ग्रंथराज महाभारत की नींव डाली होगी। रामायण की तरह महाभारत एक सुगठित महाकाव्य या विशिष्ट साहित्यिक कृति नहीं, परंतु एक विश्वकोश जैसी रचना है। वह प्राचीन भारतीय धर्म, नीति, तत्वज्ञान, इतिहास, समाज विज्ञान, राजनीति, काव्य और गाथा शास्त्र सभी का खजाना है। ऋग्वेद के बाद वही हमारे प्राचीन और अर्वाचीन वाङ्मय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आकार में तो सारे संसार में उसकी समानता की दूसरी रचना नहीं है। ओडेसी और इलियड दोनों को मिलाकर तुलना करने पर भी
महाभारत उनसे 8 गुना बड़ा उतरता है। रामायण से भी वह 6 गुना बड़ा है। शेक्सपियर की तो सभी कृतियों को मिलाकर नापा जाए तो भी वे महाभारत से कम ही ठहरेंगे। इसलिए इस विराट रचना को एक ग्रंथ नहीं प्रत्युत विशिष्ट भाव में कहकर अभिवित कहना सही लगता है। इस महाग्रंथ में 18 पर्व या खंड हैं और परिशिष्ट के रूप में हरिवंश नामक पुराण भी इसी का एक अंग माना जाता है। इसके संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि जो कुछ महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में नहीं है। वास्तव में महाभारत कार का उद्देश्य था जनसाधारण की प्यास बुझाना और यह कार्य उन विविध विषयक लौकिक कथाओं के प्रयोग द्वारा ही हो सकता था जो देश के भिन्न भिन्न भागों में प्रचलित थी। उन्हीं में प्राचीन काल से चली आ रही जाति की रूढ़ियाँ संगठित थीं। इन लोक कथाओं को एक ही स्थल पर संकलित कर महाभारतकार ने अनायास ही एक महान कार्य कर डाला। उसने सदैव के लिए लोगों के मन पर इस महादेश की एकता की छाप जमा दी। लोगों के अंतःस्थल में इस भावना ने दृढ़ रूप से घर कर लिया कि भिन्न भिन्न वर्ण रूप आचार व्यवहार वेशभूषा और भाषाओं से रंजित होकर भी यह पवित्र भूमि भारत भूमि एक ही है। उसकी संस्कृति भी एक ही है, एक ही उसकी परंपरा है। इस प्रकार महाभारत और उसके रचयिता द्वारा पहले पहल हमें भारतवर्ष के एक ही राष्ट्र होने का भान हुआ। हमारे विचार में व्यास की यही एक दिन चिरकाल के लिए उन्हें हमारे राष्ट्रीय मंदिर में सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठापित कर देने के लिए पर्याप्त है। रामायण में जिस प्रकार मुख्यतः आदर्श गृह धर्म का चित्र है, महाभारत में उसी प्रकार प्रमुख रूप से समाज धर्म की रूपरेखा अंकित की गई है, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों लौकिक शब्दावली में आर्य धर्म की विशद व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। दोनों अनीति पर नीति, अधर्म पर धर्म और अनाचार पर चरित्र की विजय का चित्र खींचते हैं। दोनों के लिए मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि ने चरित्र कहकर जिसकी व्याख्या की थी वही महाभारत में आकर धर्म बन गया है। यह धर्म ही महाभारतकार की दृष्टि में वह बंधन है जिससे समाज अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यदि धर्म की रक्षा न की जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और तब न सांसारिक न आध्यात्मिक उन्नति ही संभव होगी। धर्म ही से लोक संग्रह संभव है। धर्म ही अभ्युदय और निःश्रेष दोनों का साधन है। व्यास की निगाह में इस धर्म का स्थान इतना ऊंचा है कि उसकी महत्ता और जीवन के साथ उनकी घनिष्ठता की छाप हमारे मन पर अंकित करने के लिए वह कुछ भी नहीं उठा रखते। इस पर भी जब कोई उनकी बात नहीं समझ पाता तो झुंझला कर अंत में वह कह देते हैं, मैं भुजा उठाकर कह रहा हूँ पर मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि धर्म ही से अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है, फिर भी तुम लोग धर्म का आसरा क्यों नहीं लेते।